हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पोइट्री पार्ट 7 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर। द पासिंग ऑफ आर्थर, इस पाठ को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक लंबी कविता लिखी है, मोर्टी डी आर्थर, और मोर्टी डी आर्थर नामक कविता का यह एक छोटा सा थोड़ा सा भाग यहां पर सम्मिलित किया गया है आपके सिलेबस में। इस पाठ में जानने से पहले हम इसके बारे में हल्का सा जान लेंगे, तो इस पाठ से के बारे में हमें अच्छी तरह से इसके बारे में हम समझ सकते हैं। यह एक कविता जो मोर्टी डी आर्थर एक राजा पर पूरी तरह आधारित है, जो एक राउंड टेबल स्कीम चलाते थे, राउंड टेबल योजना चलाते थे, जिसके अंतर्गत गरीबों, असहाय, निस्सहाय, दबे कुचले लोगों की सहायता की जाती थी। एक जगह राजा अपनी पूरी सेनापति के साथ जाते हैं युद्ध में भाग लेने के लिए, और वहां पर युद्ध में ये पराजित होते हैं, और इनकी जो राउंड टेबल योजना है यह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। स्थिति ये होती है कि राजा को वहां से अपने सेनापति के साथ वहां से भागना पड़ता है, और इनकी पूरी सेना वहां से भाग जाती है। इनके सेनापति जो हैं वे सेनापति हैं सर बेलिवर, और सर बेलिवर इनके साथ वहां से निकलते हैं। राजा की 3 रानियां हैं, और तीनों रानियों के साथ राजा वहां से गुप्त स्थान की तरफ निकलते हैं, और गुप्त स्थान से होते हुए एक नाव से वह नदी को पार करते हुए वो वहां से चल देते हैं, किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकलते हैं। तो जब रास्ते में राजा आर्थर, सर बेलिवर, तीनों रानियां रास्ते में चलते हैं, तो राजा आर्थर ध्यान देते हैं कि सर बेलिवर बहुत ही दुखी हैं, और सर बेलिवर उनसे एकदम दुखी मन में पूछते हैं कि अब जो राउंड टेबल योजना जिसके अंतर्गत लोगों की सहायता की जाती थी, अब उसमें क्या होगा? लोग अब और उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा और परेशान होंगे, हमारी पूरी शक्ति खत्म हो गई या पूरी सेना खत्म हो गई। इस बात को लेकर सर बेलिवर बहुत दुखी हैं, उनसे पूछते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तब राजा जो आर्थर हैं, राजा आर्थर इनको, सर बेलिवर को, बाकी चीजों को उनको ढांढस देते हैं, दिलासा देते हैं, और उन्हें समझाते हैं। तो इस पाठ के बारे में अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक के अंग्रेजी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ से आप इन फ्यूचर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को भी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। तो हम इस पाठ पर चर्चा करते हैं, द पासिंग ऑफ आर्थर। एंड और स्लोली, धीरे से आंसर उत्तर दिया आर्थर ने, फ्रॉम से द बार्ज, नाव से। राजा आर्थर बेलिवर को समझाते हैं। जब बेलिवर राजा आर्थर से पूछता है तो राजा आर्थर स्लोली, धीरे से आंसर उत्तर दे दिए। आर्थर राजा, फ्रॉम सी द बार्ज, नाव से राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर, पुरानी प्रथा, चेंज था, बदलती है, यील्डिंग, देते हुए, प्लेस, स्थान, टू न्यू, नए को। पुरानी प्रथा नई प्रथाओं को स्थान देते हुए बदलती है। एंड और गॉड, भगवान, फुलफिल्स, पूरा करता है, हिमसेल्फ, स्वयं, इन मेनी वेज, कई तरीकों में। राजा आर्थर कहते हैं कि जो पुरानी प्रथाएं होती हैं, वो पुरानी प्रथाएं नई प्रथाओं को स्थान देते हुए बदलती हैं, और भगवान उसे स्वयं कई तरीकों में पूरा करता है। और लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि, वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट,
भ्रष्ट कर दे द वर्ल्ड संसार को, और कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को भ्रष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट धैर्य रखो दाई सेल्फ, स्वयं में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट, जो धैर्य इज है इनमी, मेरे अंदर है। मेरे अंदर कौन सा धैर्य है? जो धैर्य है आप स्वयं में धैर्य रखिए। आई हैव लीव्ड माई लाइफ, मैंने हैव लीव्ड, जी लिया है, माई लाइफ, अपना जीवन, और मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड और दैट कि विच, जिसे आई हैव डन, मैंने किया है, मैं भगवान करें कि ही वह विदिन हिमसेल्फ, स्वयं में मेक प्योर, शुद्ध हो सके। मे का प्रयोग आप जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। जब प्रार्थना की बात होती है या इच्छा की बात होती है या किसी अभिशाप का बात होता है, अभिशाप की बात होती है, वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है, जो सीधे सीधे प्रार्थना की ओर हमको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राजा आर्थर बेडिवर को समझाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि पुरानी प्रथाएं नई प्रथाओं को स्थान देते हुए बदलती हैं, और भगवान उसे कई तरीकों में उसे खुद पूरा करता है। लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम, वन एक गुड अच्छी कस्टम परंपरा, और कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे, और कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट कर दे। इसलिए स्वयं में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जो धैर्य मेरे अंदर है। आई हैव लीव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट, और कि विच आई हैव डन, और कि जो कुछ भी मैंने किया है, भगवान करें कि वह स्वयं में शुद्ध हो सके। लेखक मतलब राजा आर्थर कहते हैं कि मैंने अपना जीवन अब जी लिया है, और जो कुछ भी मैंने किया है, भगवान करें कि वह स्वयं में, वह खुद में ही शुद्ध हो सके। लेकिन तुम अगर तुम इफ दाऊ, यदि तुम सुडेस्ट नेवर, कभी नहीं सी देखते हो माई फेस, मेरा चेहरा अगेन पुनः, और यदि तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देखते हो, तो प्रे फॉर माई सोल, प्रे प्रार्थना करो, फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए। और यदि तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देखते हो, तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करो। मोर थिंग्स, अधिक चीजें, आर राट, की जाती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा, और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, और अधिक चीजें प्रार्थना के द्वारा की जाती हैं। दैन से दिस वर्ल्ड, इस संसार में ड्रीम्स ऑफ, स्वप्न देखने से अधिक, स्वप्न देखने से अधिक इस संसार में बहुत सी अधिक ऐसी चीजें हैं जो स्वप्न देखने से अधिक प्रार्थना के द्वारा भी की जाती हैं। और फेयर फॉर, उसी प्रकार से लेट दाई वॉइस, लेट दो दाई, अपनी वॉइस आवाज को, और उसी प्रकार से अपनी आवाज को राइज, उठने दो, लाइट की तरह, एक फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, और उसी प्रकार से तुम अपनी आवाज को एक फव्वारे की भांति उठने दो। और फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन रात्रि। यहाँ पर राजा आर्थर सर बेडिवर को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देख पाते हो, तो तुम मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वप्न देखने से अधिक, प्रार्थना करने से अधिक चीजें की जाती हैं। और इस प्रकार मेरे लिए तुम अपनी आवाज को दिन रात्रि उठाते रहो, उसे आगे बढ़ाते रहो। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स, फॉर व्हाट, किस लिए, किस प्रकार से, आर है मेन व्यक्ति, बेटर अधिक अच्छे, दैन से, शिप भेड़ से, आर गोट्स अथवा बकरियों से,
किस प्रकार से व्यक्ति, किस लिए व्यक्ति, कैसे व्यक्ति भेड़ या बकरियों से अधिक अच्छे हैं। दैट जो नोइस, जो व्यतीत करते हैं ये ब्लाइंड लाइफ, एक अंधा जीवन विद इन द ब्रेन, दिमाग के साथ। किस प्रकार से वे व्यक्ति भेड़ों या बकरियों से बेहतर हैं जो दिमाग के साथ एक अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। इफ यदि नोविंग गॉड, यदि भगवान को जानते हुए, दे विल लिफ्ट, वे उठाते हैं, नॉट हैंड्स, हाथ नहीं, ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के लिए। और किस प्रकार से व्यक्ति भेड़ या बकरियों से अधिक अच्छे हैं जो भगवान को जानते हुए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं और एक दिमाग को रखते हुए भी वे एक अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। और बोथ, दोनों के लिए, फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए, एंड और दोज, और उनके लिए, हु, जो काल, जो कहते हैं, देम, उन्हें, फ्रेंड्स, मित्र, और खुद के लिए भी और उनके लिए भी जो उन्हें मित्र कहते हैं। लेखक यहाँ पर सर बेडीवर नहीं बल्कि राजा आर्थर यहाँ कहते हैं कि किस प्रकार से वे व्यक्ति भेड़ या बकरियों से अधिक अच्छे हैं जो दिमाग के साथ एक अंधा जीवन व्यतीत करते हैं, यदि भगवान को जानते हुए भी वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। और वो प्रार्थना खुद के लिए भी और उनके लिए भी जो उन्हें मित्र कहते हैं, वे उनके लिए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। और फार सो, और इस प्रकार से द होल राउंड वर्ल्ड, द होल, संपूर्ण राउंड वर्थ, जो पूरी दुनिया है, इज है, एवरी वे, चारों तरफ से राउंड बाउंड बंधी हुई है बाय गोल्ड चैन्स, सोने की जंजीरों से। और इस प्रकार से यह पूरी दुनिया एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों में। और कहते हैं कि इसी प्रकार से यह जो पूरी दुनिया है, यह पूरी दुनिया एक सोने की जंजीरों से भगवान के पैर में बंधी हुई है। और बट नाव, लेकिन अब फेयरवेल, और अब विदाई। और इन्हीं शब्दों के साथ वह विदाई देते हैं। और इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको यह पाठ भी समझ में आया होगा। आप लगातार इस चैनल से बने रहिए, हम अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।